हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर उस बच्चे के लिए जिसका सीए फाइनल का एग्जाम मई 2025 में है। और खास करके तब अगर आप सेकंड ग्रुप लिख रहे हो या बोथ ग्रुप लिख रहे हो, ग्रुप वन वाले सिर्फ जो लिख रहे हो उनके लिए ये वीडियो उतना खास रेलेवेंट नहीं है। दोस्तों, सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम बताने वाला हूं जो बच्चे फेस करते हैं, जिसकी वजह से वो एग्जाम में सोचते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर उनको छोटी छोटी जगह जो है उनके मार्क्स कटते हैं। सर, क्यों ऐसा होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतने रिसोर्सेज पढ़ने के बाद भी, हर जगह के रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, हम किसी का कोई वीडियो देख रहे हैं, किसी का कोई वीडियो देख रहे हैं, सब कर रहे हैं सर, फिर भी एग्जेम्पशन लाने में इतनी तरस क्यों आ जा रही है, जबकि 30 मार्क का तो एमसीक्यू भी आता है? क्योंकि सर ये उस सब्जेक्ट का एक इनहेरेंट लिमिटेशन है और उसको टैकल करने का एक तरीका चाहिए आप लोगों को। जैसे मैंने जब अपना सीए फाइनल का एग्जाम नवंबर 2018 में लिखा था, तब तो 30 मार्क के एमसीक्यूज भी नहीं होते थे, पर फिर भी उसमें उसमें एग्जेम्पशन लाना वाज एज गुड एज इसमें 75 80 प्लस लाना, क्योंकि 30 मार्क्स का एमसीक्यू नहीं होता था। ऑल्दो एमसीक्यूज डिफिकल्ट भी आते हैं कभी, पर जैसे पिछले अटेम्प्ट में एमसीक्यूज रिलेटिवली इजी आए थे। फिर भी क्यों नहीं स्कोर पकड़ पा रहे हैं सर? मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आप अपने छोटे एरर्स को संभाल नहीं रहे हो। जैसे कि कोई बच्चा, अगर मैं देखता हूँ पीजीबीपी का क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सही जगह पे राउंडिंग ऑफ नहीं कर रहे। अरे हाँ हाँ हाँ, ये तो राउंडिंग ऑफ होगा, मैं तो कर लूंगा एग्जाम में। सर, वो टैक्स लाइबिलिटी राउंड ऑफ करना है, टैक्स पेबल राउंड ऑफ करना है, उसको वो चीज याद नहीं है। सर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है तो उसको ये पता नहीं है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए जो अमाउंट हम लेते हैं वो हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ होता है, फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। तो उनको ये सब चीजों की क्लैरिटी नहीं हो पाने की वजह से जो है ना, वो इसको सही से नहीं कर पा रहे। सर, डिडक्शंस, कभी कभी वो ऊपर सेविंग इंटरेस्ट लेते हैं, नीचे डिडक्शन लेना भूल जाते हैं। एनआर टैक्स रेट उनको समझता ही नहीं, क्यों 112 लगा, क्यों 111 ए लगा, क्यों हम लोगों का 115 ए लग गया। और थियरी तो उनसे लिखते ही नहीं बनता है। दोस्तों, इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर लेके जाओगे तो मेरे को बताओ, कितना भी कॉन्सेप्ट रिविजन कर लो, कैसे पेपर लिख पाओगे? तो दोस्तों, इन्हीं सब सब्जेक्ट्स, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है, और उनको सॉल्व करने के लिए मैं बता दूं, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना जरूरी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आप डिसाइड करो हाँ या नहीं, ये आपकी डिसीजन है। पर आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि मैं इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने एक नई चीज जो करी है, वो है प्रैक्टिस बैच डायरेक्ट टैक्स के लिए। प्रैक्टिस बैच में क्या होता है, आप लोगों को सारी चीजें जो है वो क्वेश्चन बैंक पे पूरा फोकस किया जाता है, समरी नोट्स में नहीं। कॉन्सेप्ट्स आपने एक बार ऑलरेडी ब्रश अप कर लिया होगा, तो आपका ज्यादा फोकस क्वेश्चन बैंक पे किया जाता है, जो शुरू हो रहा है अभी 23 फरवरी से, और आगे चल के भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, ताकि आप उसको रिकॉर्डेड देख सकें। तो आप लाइव भी ले सकते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, या फिर आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब उसमें मैं करूंगा क्या? उसमें आप देखो, मेरा पूरा फोकस रहेगा क्वेश्चन बैंक पे। मैंने रिवीजन वीडियोस डाले सारे, स्क्रिबल रिवीजन। आपके पास रिवीजन की कोई भी बुक होगी, आप रिवीजन करो, मेरी बुक होगी, रिवीजन करो। रिवीजन करके जब आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, अब हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बैंक में सर 600 से 650 क्वेश्चन है, जिसमें से 300 या 300 से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा के लूंगा। सर, उससे क्या होता है ना, जो गलती एक स्टूडेंट करता है वो मैं आपको क्लास में करने का मौका दूंगा। तो एक बार गलती करोगे ना, सीखते जाओगे। मैं आपको बताऊंगा यहाँ गलती करते हैं, मैं आपको बताऊंगा ये तुम गलत करोगे। इससे तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी बिल्ड होगी सर। 23 फरवरी से बैच शुरू होगी सुबह 8:30 बजे। 1.5 एन आवर से लेके 2 आवर्स मैक्सिमम, ज्यादा नहीं। छोटे छोटे डोजेस में पढ़ेंगे। उससे आपका रोज का रिदम भी बन जाएगा कि आप दिन शुरू हो गई, अब आप अच्छा काम कर लो आगे। और उसके बाद आपका 10 मार्च तक खत्म भी हो जाएगा। संडे को थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगा, ताकि हम जल्दी खत्म कर सके। 10 मार्च से पहले तो नहीं हो पाएगा। और एमसीक्यूज जो है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा क्लास खत्म होने के बाद, पूरा पूरा खत्म होने के बाद, क्योंकि आईसीआई का अभी मैं एमसीक्यूज का वेट कर रहा हूँ, वो नया एमसीक्यूज लाते ही होंगे। पर दोस्तों, सवाल एक बच्चों का आता है, सर क्या आप इसमें 300 क्वेश्चन लिखवाओगे? मेरा सवाल ये, तुमको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं राजा, तुमको उनको सॉल्व करने की जरूरत है। तो जो क्वेश्चंस मेरे को आपको सॉल्व करवाने, जैसा आपको करना चाहिए वैसा मैं करवाऊंगा। जितना आपको लिखना चाहिए, जितना आपको नहीं लिखना चाहिए, उतना मैं करवाऊंगा, और आप लोगों को पूरा डायरेक्ट टैक्स में इतना कॉन्फिडेंस दूंगा। और इसके साथ साथ मैं पहले से आपको एक डिटेल्ड शेड्यूल दे दूंगा बाई 22 फरवरी, ताकि तुम क्या कर सको, तुम अपना पूरा डायरेक्ट टैक्स का रिवीजन उसके हिसाब से प्लान कर सको। और जब दोस्तों ये सारी चीज आपका होगा ना, तो आप समझो कि आपका डायरेक्ट टैक्स में कॉन्फिडेंस 2x हो जाएगा। जो आज तुमको हल्का हल्का वो कम कम सा महसूस हो रहा है ना, थोड़ा डर डर सा, वो पूरा खत्म हो जाएगा एक बार ये लड़ाई लड़ लो तुम मेरे साथ तो। और दोस्तों, अभी तक आप लोग कहाँ फोकस करते थे? बहुत ज्यादा सिर्फ कॉन्सेप्ट बुक पे और आपके रिवीजन वीडियोस पे फोकस करते थे। मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एड ऑन फोकस करो आप अपने क्वेश्चन बैंक पे, और आप अपने रिवीजन ऑडियोस पे। मैं आपको कुछ फ्री टैक्स शॉट्स दूंगा, 100 से भी ज्यादा फ्री टैक्स शॉट्स दूंगा। और वो टैक्स शॉट्स जो है वो आप लोगों को और ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है? तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों को 2 मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे। और 2 मॉक टेस्ट जो है
हाँ, तो मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि मॉक टेस्ट आप जो लिखोगे, वो चेक करवा के, ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स की जो टीम है, वो आपको चेक करवा के फ्री में पूरा-पूरा मॉक टेस्ट जब भी आप लिखो सर, अपने कन्वीनियंस पे जब भी आप सबमिट करो, उस पे आपको इनसाइट्स मिल जाएगा। आपको बहुत मार्किंग्स तो चलो ठीक है, पर क्या आप बेटर कर सकते हो, क्या चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हो, ये ऑल इंडिया रैंकर्स खुद जो कम से कम 70 प्लस स्कोर किए हैं, वो लोग आपको बताएँगे। तो सर ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए है। अब दोस्तों आप लोग समझो कि अगर आप लोग को कुछ बता दूं, क्या आप मई 25 वाले ले सकते हो? 100% सर। क्या नवंबर 25 ले सकते हो? 100% सर। आपको जब मर्जी आप तब देखना, वैलिडिटी जो है वो आपकी अनलिमिटेड रहेगी, व्यूज लिमिटेड रहेगा 1.5। सर मेरे पास किसी और ऑथर की क्वेश्चन बैंक है, क्या मेरे को आपकी बुक्स की जरूरत है? देखो राजा, मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, माई क्वेश्चन बैंक इज समथिंग दैट यू एब्सोल्युटली नीड, बिकॉज मेरा क्वेश्चन बैंक इकलौता ऐसा क्वेश्चन बैंक है विच इज डुअल कलर कोडेड। क्वेश्चन बैंक फॉर डायरेक्ट टैक्स इस डुअल कलर कोडेड, कीवर्ड्स उसमें रेड में हाईलाइटेड है, तो उससे क्या होता है, आपका लास्ट डे रिवीजन बहुत प्यारा हो जाता है। तो आप जो है क्वेश्चन बैंक जो है उस चीज को आप देखो, क्वेश्चन बैंक को आपको 100% लेना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा 500 रुपए आपको बुक्स के ज्यादा देने पड़ रहे हैं, कॉस्ट पे मैं आपको बुक्स पहुंचा रहा हूँ। समरी नोट्स आप मेरे तरफ से गिफ्ट समझ लो, पर क्वेश्चन बैंक के मान लो आपको चाहिए ही चाहिए। आप लोग मंगवाओगे तो प्रैक्टिस बैच आपके आपके प्रिपरेशन में चार चांद लगा देगा, ये मेरी गारंटी है। तो राजा ये सारी चीजें हैं, दिस इज योर पाथ टू एग्जामिशन एंड दिस इज योर सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, एंड दिस इज हाउ यू कैन probably प्लान टू सिक्योर exemption इन योर डायरेक्ट टैक्स, बिकॉज इतनी छोटी छोटी बातें कवर होगी ना जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। ठीक है राजा, उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो उस बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ जिसके लिए रेलिवेंट है। और अगर ये आइडिया कॉन्सेप्ट अच्छा लगा आपको, तो इसको लाइक जरूर कर देना वीडियो को। और कोई भी चैलेंजेस आपके मन में आ रहे हैं जो आप चाहते हो सर डायरेक्ट ये करवा दो वो करवा दो, आप कमेंट पे बताओ। आई एम रीडिंग ऑल योर कमेंट्स एंड आई ट्राई टू गेट बैक टू यू। ठीक है राजा, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।